ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग जो उठते हैं वो सूर्य की किरणें ही हैं, वहाँ कुछ पानी हुआ नहीं। वास्तव में ये जो मृग तृष्णा की नदी में तरंगें उठती नज़र आ रही हैं, ये वास्तव में उनका अभाव है वहाँ। ऐसे ही राम जी जीव को आत्मा में प्रमाद है। वहाँ क्या है, मृग तृष्णा की नदी में सूर्य की किरणों में जलाभास हो रहा है, ना कि जल वहाँ है, जल का आभास हो रहा है। ऐसे ही और ये रहस्य ना जानना ही मृग तृष्णा की नदी का होना कहा गया है। यहाँ आत्मा में प्रमाद है। क्या मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बात ये जानता नहीं। कौन नहीं जानता है? जीव नहीं जानता मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यदि इस रहस्य को ये जान जाए तो फिर मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान सहज हो। आत्मा की ओर प्रमाद है, देह के और देह के संबंधी, इसमें अभिमान होने की वजह से ये बंधायमान हो जा रहा है। इसलिए का चित्त कला, ये जीव को आत्मा में प्रमाद जब हो जाता है तो जागृत अवस्था दिखती है, स्वप्न अवस्था दिखता है और सुषुप्ति अवस्था दिखती है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये तीनों अवस्थाओं में तब तक भटकता ही रहता है जब तक कि चैतन्य सत्ता आत्मा का बोध नहीं होता। जब चित्त कला तुरिया में स्थित होती है, तुरीय तत्व, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का प्रपंच जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, जिसके आश्रय से प्रकाशित होता है, जिससे प्रकाशित होता है, जिसके आश्रय से प्रकाशित होता है, जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का होना और ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते, जागृत अवस्था जिससे आई है और जब बाद में जागृत अवस्था खत्म होती है जिसमें चली जाती है, फिर स्वप्न आता है तो जागृत का अभाव हो गया, स्वप्न जिसके द्वारा जाना गया। और स्वप्न भी जब सुषुप्ति आई तो स्वप्न भी गया, तो जाने को जान लिया कि अब स्वप्न नहीं, अब जड़ता छा गई, घन सुषुप्ति आ गई। इसको जड़ता रूप घन सुषुप्ति को किसने जाना? जिसने जागृत अवस्था को जाना था, उसने जागृत अवस्था अपने रहते ही जागृत अवस्था का अभाव भी देखा था। यहाँ बात कर रहे हैं आपकी ज्ञान मात्र आत्मा की। अंतर में जो अनुभव रूप आत्मा बैठा हुआ है, उसी के सामने स्वप्न आया और उसी के रहते स्वप्न चला भी गया और फिर जड़ता छा गई, सुषुप्ति आ गई और फिर जड़ता भी चली गई, जागृत आ गया। ये तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, बराबर घटी यंत्र की नहीं चल रहे हैं। को देवा, ये कौन सा देव है? शास्त्र कहते हैं तद ब्रह्म, यही तो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो कहा कि इन तीनों अवस्थाओं में तब तक ये भटकता रहता है जब तक ये चित्त कला अर्थात मन उस तुरीय तत्व में जिसके आश्रय से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आते और जाते हैं, जिसके मद्देनजर, जो जिसके रहते आया जागृत, गया जागृत, आया स्वप्न, गया स्वप्न और फिर आई सुषुप्ति और गई भी सुषुप्ति, पर जानने वाला फिर भी बचा रहा। जिस जानने वाले ने बचपना देखा, उसी के रहते जवानी आई और जवानी भी चली गई, उसी के रहते बुढ़ापा आ गया।
उसी के रहते ये शरीर भी जाएगा तथा देहांतर प्राप्त धीर तत्व न मुह्यति। उसी के रहते ये शरीर भी छूटेगा पर वो नहीं मरेगा, यही मरेगा शरीर। शरीर की अवस्थाएं जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा तुम्हारे रहते आईं और चली गईं, तुम्हारे रहते ही ये शरीर भी जाएगा, तुम बचोगे। जब तक चित्त कला तुरिया रूप इसी तत्व में नहीं स्थित हो जाती, तब तक जो है ये जीव मुक्त नहीं होता है। पर तुरीय तत्व में जब स्थिति प्राप्त हो जाती है तब जीव मुक्त हो जाता है। हे राम जी, आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त हो जाता है। आत्मसत्ता के स्वभाव में स्थित होने से। किसी ने कहा कि भाई हमने अपनी बेटी का विवाह करना है, बोले गुड़ दोष मिलाओ लड़के से, मिल रहे हों, सामंजस्य बैठ रहा हो को कर दो विवाह, गुड़ मिलाए जाते हैं। आजकल ये सब छोड़ दिया ना, तभी तो रोज़ ये छुट्टी कहीं छुटकारा हो जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब चल रहा है। तो क्या है कि यहाँ कहते हैं कि आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होता है। आत्मा का क्या स्वभाव है, किसी ने पूछा। आत्मा का स्वभाव है सदा रहना। देखा ना, तीनों अवस्थाएं आईं और चली गईं, पर वो नहीं गया। जागृत आया और गया भी, स्वप्न आया गया भी, उसी के रहते। सुषुप्ति आई और गई भी, उसी के रहते। तो क्या है कि ये आए और गए, परंतु जिसने इसका अनुभव किया वो आया न गया। ये सदा रहना पना और सदा जानना, ये आत्मा का स्वभाव है। ऐसी आत्मा से एकता को प्राप्त जब हो जाता है, आत्मसत्ता का स्वभाव सदा रहना पना, सदा चैतन्यता में जब जीव भाव स्थित हो जाता है, जिसके लिए कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा। ये आत्मा में ऐसे स्वभाव सदा रहना पना, सदा चैतन्यता रूप जो स्वभाव आत्मा का है, जिसको है और जानना पना मात्र भी बोलते हैं, साक्षी साधना वाले, तो उस समय उसमें यदि सोने जागने वाली चेतना रूप जो ये मन है उसको उसमें स्थित किया जाए। बारंबार इधर बाहर जाएगा, उसको बार बार ला के उसमें स्थित करो। है और जानना पना से अलग हो करके मन को ना देखो। जैसे आगे जो रूप देखता है वो आँख से अलग हो करके नहीं, आँख के बंद होने से रूप नहीं दिखता। ऐसे ही है और जानना पना से अलग हो करके ये सोने जागने वाली चेतना नहीं है। इस सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव को है और जानना पना रूप जो सदा रहने वाली चैतन्यता है, यही आत्म चेतना है, यही आत्म सत्ता है, यही ब्रह्म सत्ता है। इसमें बारंबार लगाना है। शनै शनै उपरमेद, संसार से अपने मन को हटाना है और बुद्धिया धृति गृहीतया, बुद्धि में धृति धारण करके और आत्म संस्थम मना करत्वा, और आत्मा में मन को स्थापित करना है। तो ऐसा करने से क्या होता है, आत्मा से एकता को प्राप्त हो जाता है ये जीवात्मा रूप मन, और सब जीव से सद्भाव होता है। जब ये ज्ञान होता है तब आत्मा स्वरूप हो जाता है जीव, और जब आत्मा हो गया तो आत्मा सबका एक ही है। इसलिए फिर ये वो जीव सबका सुहृत बन जाता है। और जब अज्ञानी पुरुष सुसुप्ति रूप आत्म सत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितवता है, तब संसार को प्राप्त होता है। हम अज्ञानी जीव भी रोजाना ब्रह्म लीन होते हैं, सो जाते हैं और सो कर के ब्रह्म में लीन हो जाता है जीव, और वहाँ से नई चेतना पा कर के सुबह जागता है। हारा थका आदमी भी जब शाम को सो जाता है तो रात भर सोने के बाद में सुबह तरोताज़ा हो कर के उठता है। ये तरोताजगी कहाँ से आई? तो ये तरोताजगी जो है ब्रह्म सत्ता की ही है। इस ब्रह्म सत्ता की तरोताजगी ने
हमारे को दोबारा उतना ही मेहनत, उतना ही परिश्रम करने के लिए ताकत, इतनी शक्ति दे दी कि दिन भर आराम से फिर और भी काम करते हैं। संसार में अज्ञानी रोजाना सुसुप्ति में आत्मसत्ता से ही जागता है और पर सुबह जाग करके संसार का ही चिंतन करता है। ये संसार आत्मस्वरूप है, आत्मसत्ता का ही स्फुरण है। ये बात वेदांत विद्या के श्रवण किए बगैर समझ में नहीं आती। समाधि में जाकर मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करके जब वृत्ति रुकती है उसको ज्ञान समाधि कहते हैं। उस ज्ञान समाधि जल्दी से वो होती नहीं, किसी भाग्यशाली की ही होती है जिसने आत्मा को जानने के लिए आत्मा का श्रवण किया है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है। उन्हों की किसी एक की समाधि लगती है और वो समाधि तत्क्षण केवल निर्वाण प्रदान कर देने वाली है, ज्ञान के समकालीन तुरंत मुक्ति दे देने वाली है। इसको केवल निर्वाण मुक्ति कहते हैं। पर अज्ञानी सुसुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है और जाग करके संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि उसको संसार का ही चिंतन करके सोया था। पर आप ब्रह्म चिंतन करें, ब्रह्म का श्रवण करें, ब्रह्म का मनन करें, आत्मसत्ता का निधिध्यासन करें। ऐसा करने से आप जब ज्ञान समाधि से आएंगे तो संसार भी आत्म रूप दिखेगा। ऐसा श्री बसर जी महाराज कह रहे हैं। संसार को अज्ञानी चिंतता रहा, इसलिए संसार ही उसे प्राप्त हुआ और वह उस संसार में और संसार उसमें, हाँ दोनों चीज़ें, वह संसार में है, संसार उसमें है। इस प्रकार प्रमाद करके अनेक प्रकार की वो सृष्टि ही देखता है। चलो ये गड़बड़ हो गया, आगे ऐसा करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। ऐसा करते करते सारा जीवन उसका निकल जाता है। परंतु जैसे केले के थंब से यदि खोल के देखें तो कोई सार वस्तु नहीं निकलती, ऐसे ही इस संसार में जीते हुए विषय लोलुपता में विषय भोगते हुए, धन इत्यादि कमाते हुए, मान प्रतिष्ठा कमाते हुए बाद में कुछ हाथ नहीं लगता है। कबीरदास जी ने तो कहा, कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झार जैसे चले जुआरी। हाथ झार के जैसे जुआरी चलते हैं, सब कुछ गंवा करके जुआ में। ऐसे जीव की स्थिति बन जाती है अंतिम समय में, जब देखते हैं कि जीवन भर स्वार्थ से प्रेरित होकर के हम कर्म करते रहे। कोई कर्म हमने ऐसे तो किए नहीं जो केवल भगवान के लिए ही किए गए हों, जिसके लिए बदले में हमने कुछ चाहा ना हो। ऐसा कोई कर्म बना नहीं। हमने जीवन में बहुत सारे कर्म किए, अंतिम समय में उन्हें लगता है मैंने भगवान की भक्ति क्यों न की, मैंने ये ब्रह्म चिंतन क्यों नहीं किया, साधु सेवा क्यों नहीं की, कमाया बहुत पर परोपकार धन से क्यों न कर सका। आज अंतिम समय है, मैं सबके लिए करता रहा और आज मैं अकेला जा रहा हूँ। हमारे कर्मों का भुगतान करने वाला कोई दूसरा साथ में नहीं, मुझे ही करना होवेगा। इसलिए चित्त को निर्मल बनाने के लिए भगवान ने तो साफ कह दिया, ये तुम्हारी ममता नहीं टूटती है तो चिंता मत करो, घबराओ नहीं, टूट जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटे बर डोरी। मेरे चरणों में अपनी ममता बांध दो, हम तुम्हारी ममता का भी खात्मा कर देंगे। जिनकी तुम्हें चिंता फिक्र है उनकी चिंताएं तुम्हारे अंदर से दूर कर देंगे, कोई इलाज कर देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। पर तुम मन लगा करके मेरा चिंतन करो ताकि इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को, चैतन्य सत्ता आत्मा को जान सको। परमात्मा की भक्ति करके ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है, संसार से वैराग होता है और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता है। ऐसा और भगवान की भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग मिलता है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, केले के थंब में पत्र का समूह निकलता है,
वैसे ही सृष्टि से सृष्टि, संसार से संसार निकलता आ रहा है। जैसे हम थे, अब हमारे को अपनी चिंता थी, पर विवाह हो गया तो पत्नी की भी चिंता, साथ में 2-4 बच्चे हो गए, उनकी भी चिंता, संसार से संसार निकलता चला जाता है। फिर उनका विवाह हुआ, अगर बुढ़े जीवित हैं तो लगता है कि इनका तो ठीक है, चलो इनका छोटे वालों का सही हो जाए, उनके लिए चिंता करते हैं। इसलिए इस संसार में कुछ सार नहीं निकलता। चिंता सांपिन, चिंता को सांपिन कहा है। हाँ, जैसे अग्नि जलाती है वैसे ही चिंता शरीर को खा जाती है। यहाँ कहते हैं कि उसे शांति नहीं मिलती, जैसे केले के थंब को उधार डाल दिए, उसमें उधेड़ दो, उसमें कोई सार नहीं निकलता। ऐसे सारा जीवन देख लो, जी करके देख लो, कुछ सार नहीं निकलता। इसलिए एक जो पुराने समय वो गाना गाते हैं, ये देख लो, रस लेते लेते क्या मिलता है संसार में, रस लेते लेते। रस लिया, रस लेने वाला ही बेकाम हो गया। इंद्रियां थक गईं, नेत्र थक गए, अभी भी रूप मौजूद है पर आंखें अब नहीं देख पा रही। अभी भी संतरे में जूस है पर हाथ नचोड़ नहीं पा रहा है। भला हाथ थक गए, और जिनके हाथ मजबूत हैं उन्हें संतरा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से या तो विषय नहीं होता है या विषय का भोक्ता कामयाब नहीं होता। ये दो में से एक चीज़ का गड़बड़ी तो रहती ही है। इसलिए इस संसार में शांति नहीं पाता। जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है राम जी, तब इसके नानात्व का अंत हो जाता है और शांति रूप होता है। हे राम जी, जैसे केले के भीतर शीतलता होती है, ऐसे ही कैसा केले के भीतर शीतलता होती है, ऐसे ही राम जी जगत के समूह भी भासते हैं आत्मा के आश्रय में। तो भी आत्मा में द्वैत कुछ नहीं बनता। जैसे केले में शीतलता होने से कुछ दूसरा नहीं बन जाता, शीतलता है ही है। ऐसे ही आत्मा में जगत समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत कुछ नहीं होता। केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं है। ऐसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं है, आत्म स्वरूप ही है। जैसे केले की शीतलता केले से अलग नहीं, केला स्वरूप ही है, ऐसे ही आत्मा की सत्ता से दिखने वाला ये जगत आत्म रूप ही है। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है, तैसे ही राम जी ब्रह्म से मन फुरता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। फूल से जैसे फिर बीज होता है, तैसे ही ब्रह्म से मन होता है। और बुद्धि से जब चिंतन करोगे तो क्या जानोगे, मैं अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। फिर बुद्धि से विचार के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव धारण किया जाता है। इसलिए ये ब्रह्म की सत्ता से फुरने वाला ये जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। और आज इतना ही।